हेलो फ्रेंड्स। तो आपका एक बार फिर से विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलरली एक या दो क्वेश्चन इसमें से सीटेट में हर बार पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसका थियरी चाहिए तो थियरी का जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही ये जो नोट्स है, ये नोट्स भी आपको जो है इधर डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर हिज हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन जो है बच्चे के डेवलपमेंट में, हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट में इंश्योर करना है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, तो मे बी इनकरेक्ट। देखो, इनकरेक्ट तो नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो इनकरेक्ट तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही से एलिमिनेट हो जाएगा। इट्स ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बट ये टॉप मोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि टॉप मोस्ट ये वाला जो वर्ड डाल दिया है इसमें टॉप मोस्ट नहीं आएगा। थर्ड है, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विथ अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ये करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो बाकी डेवलपमेंट जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, या फिर उसका और कोई एक्सपेक्ट हो गया डेवलपमेंट का, तो उससे जो है फिजिकल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। और इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन। तो ये अनट्रू तो नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीटेड नवंबर में आया हुआ है 2012 में। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में बी रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पूछा है। तो अब यहाँ पर सिस्टमेटिक ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, स्टूडेंट डेवलप एट डिफरेंट रेट, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। तो इसमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, तो देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा ये सही नहीं है। और इसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, ठीक है। तो हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी ये जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी आगे और हम लोग ऑप्शन देखते हैं। स्टूडेंट डेवलप एट डिफरेंट रेट, तो स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट, तो ये जो हमारा दिया सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन मतलब जो है कि जो डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिकली जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं। अ टीचर फाइंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर, he she assume that this student would also find it difficult to draw a diamond। अच्छा, एक बच्चा जब स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो वो ऑब्वियसली डायमंड जो है नहीं ड्रॉ कर पाएगा। तो ही सी अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट हिज हर अजम्पशन। तो वो टीचर क्या जो है कौन सा डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल पर वो जो है सोच सकती है। तो डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, नहीं, ग्रेजुअल एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ये सही है, लेकिन इस एग्जाम्पल के केस में जो है ये सही नहीं है। तो डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, और इसके बाद डेवलपमेंट इज स्लैटेटरी। तो यहाँ पर जो है जो करेक्ट ऑप्शन है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब एक बच्चा स्क्वायर बना पाएगा तभी वो डायमंड का शेप बना पाएगा। तो पहले अगर आप बच्चे को डायमंड ड्रॉ करने सिखाना है तो पहले स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब जो है ड्रॉ करना उसे सिखाना पड़ेगा, फिर हम उसको डायमंड को ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। अगर उसको ट्रायंगल नहीं आ रहा है ड्रॉ करने, स्क्वायर नहीं आ रहा, तो नहीं जा सकता। तो इसलिए डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, इसमें ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब
इसमें से कौन सा? अब देखो ये अगर आप जो नोट्स, इस वीडियो का मैंने जो नोट्स वाला जो थियरी पार्ट है इस टॉपिक का, वो मैंने कवर किया हुआ है वीडियो में, उसका लिंक मैं जो है दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन ईजिली आपका पूरा निकल जाएगा, उसमें साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? डेवलपमेंट अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये तो अभी पूरा सही नहीं है। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, नहीं ये जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो देखो इसमें जो है आपको जो है ये वाला जो पार्ट है, डिटरमाइंड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट को आप जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैचुरेशन और एक्सपीरियंस जो है डेवलपमेंट, इस चारों ऑप्शन में ये ज़्यादा एक्यूरेट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरीफेरी, सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट से अगर पेरीफेरी की तरफ जा रहा है तो ये बेसिकली जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल आता है। ठीक है, और अगर जो है हेड टू टो, मतलब हेड से फीट की तरफ अगर डेवलपमेंट जा रहा है तो वो जो है बेसिकली क्या होगा, वो आपका जो है सिफेलोकॉडल होगा। देखो एक तो पेरीफेरी मतलब इस तरह का अगर डायरेक्शन होगा, डेवलपमेंट में देखो डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन ऊपर नीचे की तरफ, एक दाएं बाएं। ठीक है, तो ये जो है जहां पर जो पूछ रहा है बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स पेरीफेरीज। ठीक है, जैसे मान लो हाँ पहले बच्चा हाथ पर कंट्रोल गेन करना शुरू करता है, फिर इसके बाद फिंगर्स पे चीज़ों को पकड़ना सीखता है, इसके बाद वो जो है लिखना सीखता है। तो ये ग्रॉस से फाइन मोटर स्किल का जो है एग्जाम्पल है। तो ये जो आपका जो करेक्ट एग्जाम्पल है, जो करेक्ट, जैसे मान लो एक बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है, तो अगर अगर डेवलपमेंट में दो डायरेक्शन होते हैं, एक सर से पाँव की तरफ और एक होता है हेड से, मतलब सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये सेंटर से एक्सट्रीमिटीज को हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, और अगर हेड टू टो रहेगा तो उसको हम लोग सिफेलोकॉडल कहते हैं। तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरीफेरीज बोला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following statement denotes the relationship between development and learning correctly? तो स्टेटमेंट है उसमें से रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट और लर्निंग का हमें जो है रिलेशन निकालना है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, सही बात है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, नहीं ये तो नहीं होगा। डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों रिलेटेड है। ठीक है, अगर अच्छा डेवलपमेंट होगा तो बच्चा अच्छा लर्निंग कर पाएगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, तो कैसे वो लर्निंग कर पाएगा। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, ये जो है मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो अब देखो प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने बता दिया है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई बच्चा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये तो सिफेलोकॉडल हो गया, और इस तरह से सेंटर से एक्सट्रीमीज, बॉडी के सेंटर से एक्सट्रीमीज की, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड तक जाने वाला जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। अब इसमें देखते हैं, इन्फेंट डेवलप विजन बिफोर यूज ऑफ देयर आर्म। ठीक है, अब देखो विजन मतलब देखना पहले शुरू करता है और हाथ का इस्तेमाल बाद में करता है। तो ये आंख से नीचे हो गई है, सिफेलो कॉडल जो है आपका जो है हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। इन्फेंट डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज, तो पहले बौद्धिक विकास होगा फिर इसके बाद जो है लर्निंग। तो यहाँ से जो है फिर लर्निंग मतलब आप बौद्धिक विकास माइंड से लेकर आप जो है टंग तक आएगा, तो वो भी ऊपर से नीचे ही आ रहा है। इन्फेंट फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टॉर्सो एंड देन देयर आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, तो देखो टॉर्सो जो है मूव करने के बाद जो है आर्म्स और लेग्स, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इन्फेंट लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है मोस्ट एक्यूरेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलिस्ट्रेट? द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक
एंड बैबल बिफोर सी कैन टॉक। तो मतलब बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। तो ये कौन सा जो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। ये तो सिफेलोकॉर्डल हो जाएगा, तो हेड टू टो से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, नहीं। डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमी, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। चाइल्ड लर्न स्टैंड, तो ये बेसिकली, अब देखो ये सीक्वेंस बन रहा है, पहले जो है खड़ा होगा फिर चलेगा। हम भी जैसे अगर कोई भी इंसान जो है चलने के पहले खड़ा होता है, अगर बैठा है तो वो खड़ा होगा फिर चलेगा, ठीक है, डायरेक्ट वो चलना नहीं लग जाएगा। तो ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला वाला करेक्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ग्रोज एट डिफरेंट रेट। Which principle of development suggests that different body system grows at different rate पूछा है यहाँ पर। तो the cephalocaudal principle, proximodistal, principle of hierarchical integration and principle of independence system। तो ये हो जाएगा आपको cephalocaudal principle। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेवलपमेंट चेंजेस, तो डेवलपमेंट चेंजेस जो भी मतलब डेवलपमेंट के लिए जो भी चेंज बच्चे के बॉडी में होता है या फिर उसके मानसिक स्थिति में जो चेंज होता है, आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, अकर्स वेरी फास्ट टिल मिडल चाइल्डहुड देन रीच प्लेटू, ठीक है, एंड अकर्स एट वेरिंग रेट, मतलब घटते बढ़ते रेट से, आर इंडिपेंडेंट ऑफ सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर पर डिपेंड करता है। तो ये जो डेवलपमेंट जो चेंज है वो जो है हाईली अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है, उसको हम पूरे तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है करेक्ट ऑप्शन हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ऑब्वियसली अब जो चेंजेस जो होते हैं डेवलपमेंट की वजह से बच्चे में, तो वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर, गेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 2022 तक, 2011 से लेकर, और इसके बाद आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें करते हैं, देखो आप सॉल्व कर पाते कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एमसीक्यू और पीवाईक्यू है इसमें। पीवाईक्यू हमने कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया है। अब हम लोग जनरल क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। तो अगर आप कोई टीचर जो है बच्चे का जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टीचर्स को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नहीं। रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर ought to be taught, नहीं, ये भी नहीं है। इफेक्टिवली कैटरिंग टू द चिल्ड्रन लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, एंड आइडेंटिफाई सोशल स्टेटस से कुछ डेवलपमेंट का कोई लेना देना है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स के लिए कुछ इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरली, अगर बाकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल भी होता है, लेकिन मुख्यतः मतलब प्राथमिक रूप से ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है, मतलब बौद्धिक कितना विकास हो रहा है बच्चे का। सोशल लर्निंग थियरी प्रपोज बाय मिलर एंड डोलार्ड, देखो अपने पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि ये जो मिलर है और डोलार्ड है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था। तो इसमें पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर डू, सही बात है, जैसे एक बच्चा होता है वो पहले देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं और फिर सीखता है। ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, ये भी सही है। तो ये दोनों बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मिलर एंड डोलार्ड वाला जो है पूरा नोट्स में कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इट डज नॉट प्रोसीड द सेम पेस फॉर ऑल, सही बात है। इट इज नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डिसकंटिन्यूस बल्क में नहीं होता, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। ये थ्रू आउट लाइफ, जब से बच्चा पैदा होता है टिल एडोलसेंस के एज तक ये डेवलपमेंट होता रहता है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, नहीं, प्रोसेस जो भी डेवलपमेंट दे आर कनेक्टेड। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, नहीं, ये जो है कर्वी लीनियर भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि लीनियर हो। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 5, नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप,
दे शोज डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नरेश और मुकेश नाम के दो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, बट उनके सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में डिफरेंस है, अंतर है। अब ये किस लिए हो सकता है? तो इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टल पैटर्न? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी? देखो, ये नरेश का जो है अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, मुकेश का अपना अलग डेवलपमेंट है, दोनों का अपना अलग अलग इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। तो इसके लिए तो ये इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी कहते हैं। मतलब हर इंसान इंडिविजुअली जो है अलग अलग, हर बच्चा जो है अलग है, यूनिक है, और अपना इंडिविजुअल उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म कैसे होगा जब दोनों में डिफरेंस है तो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको जो है थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इनकरेक्ट पूछा है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम बहुत बार इसमें गलती कर देते हैं। तो इसमें जो है हमारा डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सही है। कांस्टेंट इंटरेक्शन एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से होता रहता है किसी भी चाइल्ड का, और उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है, ये सही बात है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, सही बात है, ये भी सही है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी पिछला क्वेश्चन देखा, वो इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है। दो बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, मान लो साथ ही पैदा हुए, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए, एक ही डॉक्टर ने पैदा किया, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, दोनों का जो डेवलपमेंट का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग रेट से जो है ग्रो करेंगे, डेवलप होगा उनका। तो ये भी करेक्ट, लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। तो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। तो देखो, अब ये जो ऑप्शन 4 है, ये जो है बेसिकली, अब इसमें क्या पूछा है? डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में देखो, मतलब बच्चा जो है मतलब उसका कितना हाइट होगा, कितना वेट होगा। देखो, अगर हॉस्पिटल में भी देखो, बच्चे का वेट वगैरह हम लोग मेजर कर लेते हैं, कोई एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसका हाइट कितना ग्रो होगा, ये एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सही बात है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सही है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है। 4 ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? तो इंटरनल फैक्टर जो है, नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इंटरनल फैक्टर दिया है। इंटेलिजेंस भी है, अंदर से, मतलब अंदर से जो जो फैक्टर जो है डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। फिजिकल एबिलिटी, ये भी सही है। हेरिडिटी, जीन्स वगैरह का, ठीक है, तो वो भी जो है इंटरनली होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दी जो है करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट करेस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल? अब सिफेलोकॉडल मैंने बोला, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, तो ये हेड टू टो की तरफ जो है डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू, देखो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो ये हमारा डेवलपमेंट फ्रॉम फुट टू हेड, नहीं उल्टा तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरीफेरी, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, नन ऑफ द होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन? तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बच्चे के किस एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं? अंडरस्टैंडिंग देयर मेंटल एबिलिटीज, सही बात है। अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर, हाँ ये भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है कि बिहेवियर कैसा है चाइल्ड का। अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ, तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सब करेक्ट है। होप फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बना होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट? इकोनॉमिक कंडीशन, सही बात है। सोशल कंडीशन, हाँ, समाज जो है वो सामाजिक जो फैक्टर, वो समाज जो होता है, सोशल चीज़ें जो होती है वो बाहर से होती हैं। लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली बाहर की चीज़ों को देख के बच्चा एक्सपीरियंस करता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा आपका। Gessel's theory of maturation says that maturity of a child depends on the environment, maturity of the child depends on heredity। जो Gessel's theory है, हेरिडिटी और environment के बारे में बात करता है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जो है नहीं होगा, ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सब दिया तो सब कर दो, लेकिन ये कैसे थ्योरी नोट्स आप पढ़ोगे तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। डैट डैट डैश विथ विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड। देखो अब चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है 12 प्रिंसिपल हैं, और 12 के 12 प्रिंसिपल जो है नोट्स में कवर्ड हैं। और इस वीडियो को में भी जो है, जो पिछला वीडियो है उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी पूरा कवर्ड है वो। तो आप उसको जो है अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो विथ विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस, क्या पूछा, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग। तो नेवर एंडिंग अब मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस होता रहेगा, ये एक बात हो जाती है। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये देखो कंटिन्यूस, नेवर एंडिंग मतलब कंटिन्यूस, ये बर्थ से लेकर डेथ तक जो है चलता रहता है, कुछ ना कुछ इंसान हर दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद दिस थॉट। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, सही बात है, स्लो प्रोसेस होता है, और ये स्किनर ने कहा है, स्किनर। Sita has learned to eat rice and dal with her hand by seeing another girl doing the same. Which principle of development? तो देखो यहाँ पर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, ठीक है, लर्निंग का तो यहाँ नहीं है कुछ रोल, वो देख के सीख रही है। तो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। अच्छा, और इसमें जो है आपका, एक मिनट, टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, अच्छा ठीक है, सीता है ना। तो सीता हैज लर्न ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल, अनदर गर्ल किसी और लड़की देख, किसी और लड़की को देख कर सीख रही है। तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, उसने लर्न किया, ठीक है, बाय वॉचिंग। A mother observed that one of her twins has learned to walk faster than the other. The difference in learning is related to which principle? तो बेसिकली अब यहाँ पर जो है जुड़वा बच्चे हैं और एक जल्दी चलना सीख गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, नहीं इसमें तो हेड टू टो वैसा उसी फॉलो कर ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल। देखो दोनों जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन एक जो है जल्दी चलना सीख गया एक बात में, तो ये जो है हर इंडिविजुअलिटी फॉलो कर रहा है, मतलब हर बच्चा यूनिक है, अलग है, इंडिविजुअल, उसका अपना डेवलपमेंट है। कोई जल्दी क्रैप कर लेता है, कोई किसी चीज़ को टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू नो अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टू प्रोड्यूस अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सही बात है, पॉजिटिव है तो मतलब सही होगा। टू नो एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय चाइल्ड, ये भी सही है। टू स्टैब्लिश एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, ये भी सही है। तो इसमें जो है आपका ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड सी। तो व्हाट अबाउट बी, तो बी टू नो एंड अंडरस्टैंड, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not reason for the importance of studying child psychology? तो which of the following is not a reason? It helps us giving direction to child, ये तो reason है। It makes us understand the cause of particular behavior, ठीक है, particular behavior बच्चों को समझना, चाइल्ड साइकोलॉजी जरूरी है, ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या है, नॉट अ रीजन, देखो नॉट अ रीजन, इस पर बहुत फोकस करना है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वाई चिल्ड्रन बिकम डिफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, नहीं ये तो जो है गलत हो गया, मतलब यही वाला करेक्ट है। इट हेल्प्स टीचर इन क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग, ये भी सही है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत ये है, तो उसी का हमें टिक करना है। इसके बाद प्रीवियस सेट क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा वीडियो चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा और वो टॉपिक पूरा कवर कर दूंगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय।